हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड ओल्ड पेपर सीरीज में। आज का जो पेपर है यह है सहायक भंडारपाल का। ठीक है, तो सहायक भंडारपाल 2017 का पेपर है। और इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ प्रीवियस वीडियोस जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा मेरी सीरीज चल रही है उत्तराखंड के नए प्रश्नों की, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आपको मेरी वीडियो ढूंढनी ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे भी इसी प्रकार के जो सीरीज है चलती रहेगी, और इसको देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को एक्टिवेट जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो इस प्रकार से रहेगा इसका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अ आ ई उ अंक अहो। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से हैं। ठीक है, तो अयोगवाहक वर्ण कौन से होते हैं? तो इसका आ जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ग्यो किसके मेल से बना है? ग्यो, जौ और औ से, गौ और यों से, जौ और यंग से, या गौ और यंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जौ और यों से। ठीक है, बहुत बार पूछे आते हैं, यह संयुक्त जो व्यंजन होते हैं बहुत बार पूछे आते हैं। अगला है अर्धविराम चिन्ह का रूप है। अर्धविराम चिन्ह का रूप क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो आपको बताना है अर्धविराम का जो सही रूप है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अर्धविराम का यह आंसर होता है। ठीक है, ये वाला। अगला है गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुरुत्व जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो कौन सी संज्ञा इसमें होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक संज्ञा। अगला है प्रेस प्रतिनिधि शब्द है। प्रेस प्रतिनिधि शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है, या संकर है। ठीक है, तो प्रेस प्रतिनिधि शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा संकर शब्द। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलके जो बनते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर बनते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं। तो प्रेस और प्रतिनिधि दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। अगला है देवनागरी लिपि का विकास डैश डैश से हुआ है। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कैथी लिपि, या उपयुक्त तीनों में से सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अगला है अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? विग्रह, विकार, विराग या विरक्त। तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा? ए, विग्रह। ठीक है, अगला है पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची तो नहीं है? पहाड़, नग, अम्बुधि या भूधर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अम्बुधि। अगला है निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द है। जड़ता, बुढ़ापा, घटता, घटना या दया। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बुढ़ापा जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। अगला है पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, जातिवाचक। अगला है मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई। वाक्य किस प्रकार से है? साधारण, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का बी, संयुक्त है ये। ठीक है, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई। ठीक है, अगला है जीवन जीवनपि का संधि विच्छेद क्या होगा? जीवनपि। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जीवन धन अपि, जीव धन अन्नपि, जीवन धन अपि, या जीव धन नौ धन अपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीवन धन अपि। ठीक है, अगला है किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चतुर्भुज, पंचवटी, द्विगु या त्रिवेणी। किस शब्द में द्विगु समास नहीं होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, तो यह बहुव्रीहि में आ जाता है। अगला है उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो उपयुक्त का सही उत्तर देना है आपको। ऊधो का ना लेना, ना माधो का देना। ठीक है, अब इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? झमेले में पढ़कर आनंद लेना, सब झमेलों से अलग रहना, झमेलों के बीच लोगों को ला खड़ा करना, और ऊधो से लेकर भी माधो को न देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सब झमेलों से अलग रहना। ठीक है, अगला है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। बचपन से अमीर, छोटी जागीर का मालिक, बुद्धिमान या अनुभवहीन। तो इसका सही आंसर हो जाता है अनुभवहीन। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य कौन सा आपको बताना है। निम्नलिखित में से कथन जो सत्य ए है, दोहा व सोरठा के प्रथम चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। दोहा और सोरठा के द्वितीय चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। दोहा
वो सोठा के तृतीय चरण में 73 मात्रा होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला है विभत्स रस का स्थायी भाव, विस्मय, निर्वेद, जुगुप्सा, शोक। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, अगला है शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? काव्य संकलन है, उपन्यास है, आत्मकथा है या कहानी संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह एक उपन्यास है। ठीक है, 19 है तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम अमृत राय, रागे राघव, विष्णुकांत शास्त्री या भगवत शरण। तो 19 का भी है बी, रागे राघव की है। ये कई बार पूछी गई और आगे पूछने के पूरे चांसेस हैं इसके। अगला है किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है? ठीक है, अनुस्वार में, व्यंजन में, स्वर में, अनुनासिक में। तो ऐसा कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का डी, अनुनासिक में होता है कि नासिका से अधिक और मुख से तब कम ध्वनि सांस निकलती, इसलिए उसको नासिक कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अगला है ट्रैक बॉल एंड टचपैड रूपांतर है जीपीएस, ट्रैकिंग के, माउस के, टीएफटी के या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये ट्रैक बॉल और टचपैड का रूपांतर होता है माउस। ठीक है, अगला है नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में स्थित है? टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल या हरिद्वार। तो नचिकेता ताल जो है यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है 9 दिन पहले सूर्या बाजार गया, वह केवल बृहस्पतिवार को ही बाजार जाता है, आज कौन सा दिन है? 9 दिन पहले वह बाजार गया था और वह केवल बृहस्पतिवार को ही बाजार जाता है, यानी कि जिस दिन वो 9 दिन पहले गया था उस दिन बृहस्पतिवार था, तो आज कौन सा दिन होगा? तो इसको हल कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? ठीक है, तो एक 100 वर्ग मीटर, 150, 200 या 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सी, 200 वर्ग मीटर होती है। अगला है ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है? शंकु, पाइप, क्रेटर या वेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेटर। ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? क्रेटर। इसलिए ज्वालामुखी जब बहुत ज़्यादा फट जाती है तो उसमें पानी जमा होता है, जिससे क्या बनती है? क्रेटर झील, क्रेटर लेक, जो लूनार झील है महाराष्ट्र में। तो कई बार आपने पढ़ा होगा क्रेटर झील। तो क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी का मुख होता है। एक संयुक्त परिवार में एक पिता, माता जी, 3 शादीशुदा पुत्र व एक अविवाहित पुत्री रहती है। 2 पुत्रों के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। इस परिवार में कुल कितने महिलाएं रहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर आपको बता देता हूँ, टिक कर देता हूँ, आप बाद में मिला लेना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ये रहा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में है ऑलरेडी। ठीक है, ऑब्वियसली 1979 में इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। अगला है एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग करता है। बॉल, रिंग्स, रोलर या लाइट बीम। ठीक है, तो ऑप्टिकल माउस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली लाइट बीम उसके नीचे, आप माउस को जब उल्टा करेंगे तो नीचे से एक रेड कलर की लाइट जलेगी, वही होती है लाइट बीम। ठीक है, ऑप्टिकल माउस। दिए गए कौन से अक्षर निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करेंगे? ठीक है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर है और ये हमेशा एक आता ही आता है, हमेशा ये पेट क्वेश्चन है, मतलब हर दूसरे पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप टिक लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लेना कि मिला लेना कि अपना आंसर की आपका सही बैठ रहा है नहीं। 20 का सही है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1865, 1867, 1869 या 1870। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में की गई थी। काली और गोरी नदी का संगम होता है हरिद्वार, रामनगर, जौलजीबी या बैजनाथ। तो कहाँ होगा? काली नदी का संगम होगा जौलजीबी में, मेला लगता है यहाँ पे। अगला है यदि दिल्ली कोड को 73541 और कलकत्ता को 82589662 लिखा जाए तो कलिकट का कोड क्या होगा? तो इसको आराम से करिए आप पॉज करके, मैं इसका आंसर टिक कर रहा हूँ आपका। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? नानक सागर, बेगुल, हरिपुर या उपयुक्त सभी। तो यह उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, सबके सब उधमसिंह नगर के हैं। अगला है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी या ऋषिकेश। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल। प्रशासनिक प्रशिक्षण उत्तराखंड का जो है, ठीक है, जहाँ पर पीसीएस की ट्रेनिंग होती है तो वो नैनीताल में है। अगला है यदि दी गई प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक से में से एक हटा दिया जाए तथा पहले व तीसरे अंक का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा संख्या होगी? तो इसका
इसको करिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यहाँ पर इसका आंसर लगा देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंग वाली पिछौड़ी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? रंग है, कलाकृति चित्रांकन है, रंग व कलाकृति चित्रांकन है, स्वास्तिक चिन्ह है। तो 36 का हो जाएगा सी, रंग व कलाकृति चित्रांकन। ठीक है। अगला है, मैती आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? 1995 ग्वालदम चमोली से, 2005 नागनाथ चमोली से, या 2007 जोशीमठ चमोली से, या 2013 नौटी चमोली से। मैती आंदोलन, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये आप जानते हो, 1995 में ग्वालदम चमोली से इसको शुरू किया गया था। ठीक है। अगला है, विषम को चुनिए, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा। तो इसमें से विषम क्या हो जाएगा? 38 का बी, चंडीगढ़। यह एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, प्रज्ञा मंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ की गई थी? प्रज्ञा मंडल, प्रजामंडल है वैसे, ठीक है, तो प्रज्ञा मंडल लिखा है। प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना देवप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल या देहरादून। 39 का हो जाएगा डी, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड के सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? सरयू और गोमती नदी के तट पर कौन बसा है? गोपेश्वर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है। अगला है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, कौन सा होगा? ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर मैं लगा रहा हूँ, आप इसको निकालिए। ठीक है ना, ये है इसका आंसर। अगला है, 1 किलोबाइट बराबर है 1000 बाइट, 100 बाइट, 1024 बाइट, 1024 बाइट्स। ठीक है, बिट्स या बाइट्स। ठीक है, 1024 बिट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं, ये बताइए आप 1 किलो बाइट में। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये होता है। ठीक है, बाइट्स होते हैं। अगला है, एक बार कोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है, इमेज में, बार में, न्यूमेरिक डिजिट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 43 का सी, न्यूमेरिक डिजिटल कोड में। इसमें बार कोड स्कैनर लगा होता है ना, जब आप शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हो तो वो एक स्कैन करता है बार कोड रीडर से, तो ठीक है, तो वो न्यूमेरिक डिजिट में बदल देता है। मातृ सत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? मातृ सत्ता व्यवस्था, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू में। ठीक है, थारू में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। थारू समाज में क्या होता है कि पहले क्या होता था कि पुरुषों को बिल्कुल भी जो था किचन में जाने का बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं था, यानी कि उनको अलाउ नहीं था वो किचन में जाए, किचन में जाने नहीं देते थे। तो इसलिए वह मातृ सत्तात्मक होता था। ठीक है, तो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था उत्तराखंड की थारू जनजाति में पाई जाती है। एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होता है, यौनावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बुढ़ापा। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है ना। सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई? पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर यौनावस्था आएगी। ठीक है, फिर आपकी किशोरावस्था आएगी। ठीक है, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, और फिर लास्ट में बुढ़ापा आएगा। तो 20 का सही है। ठीक है, 4 3 1 6 2 5। अगला है, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में है? नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली या उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति घोषणा की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना है, पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना है, या उपरोक्त का सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कागज, सीमेंट, ऑर्गेनिक चाय या वस्त्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑर्गेनिक चाय के लिए फेमस है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है। ठीक है, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र। APPLE शब्द में कितने अक्षर उसी स्थिति में है जिस स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ठीक है, तो कितने हैं? 2। ठीक है, देखो ए तो है ही अपनी जगह पे, फिर पी की जगह बी लगा लो, सी लगा लो, डी लगा लो, ई अपनी जगह पर ही है। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगत सिंह, नित्यानंद, ND तिवारी या रमेश सिंह पोखरियाल। तो कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, अब बात करते हैं 51 की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था 1940 में, 1935 में, 1936 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1936 में किया गया था। चंपावत में राजबुंगा के नामक किला किस चंद्रवंशी राजा द्वारा बनाया गया? विक्रमचंद, रामचंद्र, कृष्णचंद या सोमचंद। तो सही आंसर है इसका सोमचंद द्वारा। आयत, पंचकोण, और इसी प्रकार आपको आगे ही बढ़ना है। ठीक है, कौन सा सही बैठ रहा है इसमें? पूजा, कोण, कर्ण, परिधि, त्रिभुज, आयत या इनमें से कोई नहीं।
आयत का पंचकोण हो रहा है, तो त्रिभुज का आयत हो जाएगा उल्टा, ठीक है। अगला है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर या असम? तो ऑब्वियसली यह किससे संबंधित है? कश्मीर के शासन से संबंधित है। उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर है? चौकोड़ी, बेरीनाग, ग्वालदम, उपरोक्त सभी जगह। तो यहाँ पर सभी जगह पर क्या पाए जाते हैं? चाय के बागान। दिशा पाटनी कौन है? खिलाड़ी, सिने सितारी, गायिका, पत्रकार। तो दिशा पाटनी कौन है? 56 का बी। मधुमिता बिष्ट निम्न में से किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? शतरंज, क्रिकेट, हॉकी या बैडमिंटन? तो मधुमिता बिष्ट क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। अगला है, दी गई श्रृंखला लुप्त अक्षर याद है। देखो 2 बार आ चुका है ये इसी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो ये कई बार आता है, इसको अच्छे से बना लीजिए आप। अगला है, गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1886, 1902, 1905, 1907। तो गढ़वाल समाचार हुआ था सन 1902 में। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ? मुगलों के, गोरखाओं के, डोगरा के, अंग्रेजों के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखाओं के, उसमें औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अगला है, तरुण कुमाऊं की स्थापना कब हुई? तरुण कुमाऊं 1917, 1922, 1928, 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1922, ठीक है। तरुण कुमाऊं एक समाचार पत्र भी है। 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है? 927, 915, 963 या 971? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 963। अब आपको एक रीजनिंग दिया गया है जिसके हिसाब से आपको इन दोनों के संबंध के हिसाब से इसका आगे क्या आएगा देखना है। तो इसको सॉल्व करिए, मैं इसका उत्तर यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ठीक है। यह है इसका उत्तर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला होता है? गौचर, जौलजीबी, सोमनाथ मेला या श्रावणी मेला? तो इसका सही आंसर है सी, सोमनाथ मेला, ठीक है, जो पशु मेले के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ दुर्घटना कब घटित हुई थी? 15-16 जून 2012, 16-17 जून 2014 या 16-17 जून 2013? तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 16-17 जून को हुआ था। 16 की रात यानी कि 17 की सुबह। यदि एच हावर को प्रदर्शित करता है तो के किसको प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो के किसको प्रदर्शित करेगा? 66 का बी, नो को, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, कंट्रोलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न नेशनल पार्क और पशु विहार बनाए गए हैं मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, पालतू जीवों के लिए, संरक्षण के लिए? तो किसके लिए बनाए गए हैं? डी, संरक्षण के लिए बनाए गए हैं भाई, ठीक है, पशुओं का संरक्षण करना है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज, चंबल, महानदी या सोन? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। सक्रिय सुस्त होता है, इसका उल्टा हो गया ना, तो इसी का आपको भी बनाना है आगे। तो क्या हो जाएगा? कार्यरत बेरोजगार, पुष्पकली, फैक्ट्री मजदूर या खुश समलैंगिक? तो इसका होगा कार्यरत बेरोजगार। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन है? भाखड़ा, टिहरी, पोंग या नागल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? टिहरी बांध है। अगला है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी कौन? सरला, राधा, तिलु या गौरी? तो गौरा देवी थी, ठीक है। लिग्नाइट क्या है? कोयले का किस्म है, लोहे की किस्म है, आग्नेय चट्टान है, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लिग्नाइट क्या है? एक कोयले की किस्म है ये। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? चना, चावल, मक्का या बाजरा? तो रबी की फसल क्या है? चना है, ठीक है। अगला है, दी गई श्रृंखला पूरी करें। AZ25 YY23 CX21। तो इसका आगे क्या होगा? आप इसको पूरी कीजिए, मैं इसका नंबर यहाँ पर टिक कर देता हूँ, आंसर क्या है, ठीक है। तो आंसर इसका ये रहा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा बनाता है? निम्न से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? रानीखेत, देहरादून, पौड़ी या नैनीताल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? हरिद्वार, उज्जैन, पुष्कर या नासिक? तो पुष्कर में नहीं होता है, ठीक है, पुष्कर राजस्थान में है। अगला है, 79 गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या 3 इंच? तो गोल्फ के छिद्र का व्यास होता है 4 इंच, ठीक है। आपको यह एक इमेज दी गई है जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है उसका उत्तर निकालना है। तो इस हिसाब से उत्तर आप निकालिए, मैं इसका उत्तर यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। ए है इसका।
इसका है 31वां ओलंपिक 2016 कहाँ हुआ था, ठीक है, तब की ये करंट अफेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31वां ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ था। तो करंट अफेयर कोई भरोसा नहीं है इनका, बहुत पूछ देते हैं कई बार। अगला है कामत पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। कामेत होगा ये, ठीक है। चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा या पौड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली में है। अगला है भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दिल्ली में 8 अगस्त 1988 को हुआ था, कलकत्ता में 9 अगस्त 1989 को हुआ था, बम्बई में 6 अगस्त 1986 को हुआ था, कानपुर में 7 अगस्त 1986 को हुआ था। तो इसका सही आंसर है 83 का सी। मुंबई में हुआ था 6 अगस्त सन 1986 को प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है इसकी। साइजोफ्रेनिया संबंधित है। साइजोफ्रेनिया मनोवैज्ञानिक रोग है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक रोग होता है साइजोफ्रेनिया, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। B5 है तो D क्या होगा, ठीक है। तो ये एक रीजनिंग है, आपको सॉल्व करनी है, आप करिए इसको पॉज करके। मैं इसका उत्तर यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। अगला है अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक कौन था। अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अशोक, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों की शुरुआत करने वाला पहला राजा अशोक ही है। किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली के नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं की बात हो रही तो आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। पहली बात तो अस्कोट, सकलाना विद्रोह, तिलाड़ी, सल्ट, ठीक है। तो सकलाना तो हटा दो और तिलाड़ी भी हटा दो, तो सल्ट विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 87 में क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757, ठीक है, 1757, 1762, 1743, 1752। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 88 का 1 हो जाएगा, सॉरी 1757। अगला है मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्न से किससे है। सेना से, न्याय से, वित्त से, सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेना से। मनसबदारी किससे संबंधित है, सेना से। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था तो उस माह में सोमवारों की संख्या गणना कीजिए। तो कितने होंगे 3, 4, 5, 6। तो ऑब्वियसली 5 होंगे, ठीक है। तो 1 तारीख को भी तो हो सकता है, ठीक है। अगस्त को गुरुवार था तो उस माह में सोमवारों की संख्या कह रहा है, ठीक है। तो 5। अकबर के आगरा के किले का निर्माण कब प्रारंभ किया। 1565, 1566, 1567, 1568, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1565। कपकोट तहसील कौन से जिले में है। बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बागेश्वर। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हुसैन शाह, ठीक है। अगला है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं। 44, 22, 24 या 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 44 बार। अगला है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। अगला है बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। 1910 में, 1921 में, 1912 में, 1947 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में। मलेरिया बीमारी से संबंधित तो भाला किससे संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, हथियार से, ऑब्वियसली। 98 है इतिहास का पिता किसे माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स, कोपरनिकस, होमर या हेरोडोट्स। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा हेरोडोट्स। अगला है भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमानों का स्थान लेने की प्रक्रिया में चौथी प्लग पीढ़ी के सुपर सैनिक विमान का नाम क्या है। तेजस, सूर्य, भास्कर या भानु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तेजस, ठीक है। हल्के लड़ाकू विमान है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 25 जून, 24 जून, 23 जून या 22 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। तो दोस्तों यह थी सहायक भंडारपाल से संबंधित वीडियो, ठीक है। तो यह पूरा पेपर सहायक भंडारपाल का 2017 का है। आगे इसी प्रकार के वीडियो आपके बीच में लेके आऊँगा और पुराने पेपरों को अधिक से अधिक आपके बीच में शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।